Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of Ames, Govinda Greens। भोपाल से बड़ी खबर, जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। इंदौर में ओपीडी के बाद रूटीन सेवाएं भी अब डॉक्टरों ने बंद कर दी है। एमवाय अस्पताल में प्रदर्शन डॉक्टर लगातार कर रहे हैं और ग्वालियर में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग डॉक्टर कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। प्रदेश में जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। इंदौर में ओपीडी के बाद रूटीन सेवाएं भी बंद कर दी गई है। एमवाय अस्पताल में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और ग्वालियर में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार अब इसका असर पड़ने लगा है। जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराई जाए और इस मांग को लेकर जो जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल है 5 दिनों से जारी है। और इधर रायपुर से खबर, जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का 8वां दिन है। हड़ताल से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। मरीजों को अब लंबा इंतजार करना पड़ा। नीट पीजी काउंसलिंग नहीं होने से डॉक्टर नाराज हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जूनियर डॉक्टर की हड़ताल लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ में चले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में 5 दिनों से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, तो छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 8 दिनों से जारी है। ऐसे में निश्चित रूप से अब स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ रहा। 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर गौरी हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं रायपुर से हमारी सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, 8 दिन हो गए जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर अब पड़ने लगा है। मरीजों को लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ रहा है। किस तरह से जो व्यवस्था है वो चरमराई है, क्या कुछ डॉक्टरों की मांगे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर पड़ा है? बिल्कुल श्रवण, आज जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का 8वां दिन है और इसका सीधा असर प्रदेश के सबसे बड़े और व्यस्ततम अस्पताल कहे जाने वाले मेकाहारा पर देखने को मिल रहा है। लगातार ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से अब मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वे हड़ताल करते रहेंगे। और क्या कुछ मांगे हैं, कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, इस पर बात करेंगे। 8वां दिन है आप लोगों का, अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। आगे भी अगर यही स्थिति रही तो क्या तैयारी है? जैसा कि सोमवार को सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से हमारे फोडा के प्रेसिडेंट की जो मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 4 दिन के अंदर मैटर को सुलझा दिया जाएगा और नेक्स्ट वीक से पॉसिबिलिटी है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट 4 दिन गुजर गए, उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ है। उसको लेके फिर कंट्री भर में अभी कल से फिर से जो ओपीडी सर्विसेज बंद कर दी गई। कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी है, आप लोगों ने अभी फिलहाल चालू रखी हुई है। अब ऐसी कोई तैयारी है क्या कि इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर दी जाएं? देखिए, आश्वासन पे अगर आश्वासन मिलेगा तो मजबूरन हम जो है पूरे जो देश में जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज भी स्टॉप करने के लिए करेंगे। पर अभी फिलहाल अभी नहीं है, वो डिस्कशन आगे जो है दिल्ली में जैसा भी अपने प्रेसिडेंट के साथ जो भी मीटिंग होती है उसके हिसाब से फिर बाकी स्टेट्स में कोऑर्डिनेट करेंगे। क्या तैयारी है आप लोगों की, आगे किस तरीके की रणनीति बनाकर आप लोग आंदोलन करने वाले? हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग हो जाए। तो हम लोग अपना काम बंद करना नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कि कोर्ट इस चीज पे मतलब फैसला ले कि हमको जल्दी जल्दी तारीख मिल जाए और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा, बड़ी संख्या में मरीज भी प्रभावित हो रहे हैं। मेकाहारा में आप लोग सेवाएं देते हैं, मेकाहारा के भी मरीज बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। कई इंपॉर्टेंट जो सर्जरी होने थे वो टल रही, मरीजों को अब लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अभी तो खैर ओपीडी सर्विसेज ही बंद है, बाकी मरीज जो है कंसल्टेंट हमारे देख रहे हैं। यहाँ सिर्फ जेडीए जूनियर डॉक्टर ही यहाँ पर हैं, बाकी सारे मरीजों को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो तो मिल रहे हैं। बाकी जो
जितना स्ट्रेंथ मरीजों का है उस हिसाब से कम स्ट्रेंथ आ रहा है, क्योंकि बाकी यहाँ पर जनता को भी पता चल गई है कि जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक में है, तो वो हो सकता है बाद का अपॉइंटमेंट ले या फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने की कोशिश करे, बट अंततः उनको बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग कराया जाए ताकि हम लोग भी उनकी सेवा कर सके और यहाँ स्ट्राइक पे धरने पे न बैठे रहें। जूनियर डॉक्टर्स हैं, इनकी मांग है और ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मांग ली जाए, क्योंकि लगातार देश भर से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि हड़ताल के कारण किस तरीके से मरीज परेशान हो रहे हैं। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स ने कमान संभाली हुई है और मेकाहारा की बात की जाए तो यहाँ लगातार जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने कमान संभाली हुई है। निश्चित रूप से। और प्रिया, सबसे जरूरी कि यही यहाँ पर इन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित यहाँ पर हो रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुक कर लेते हैं ग्वालियर का, नासिर के पास चलते हैं। नासिर, मध्य प्रदेश में भी लगातार जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी मांगों पर क्या कुछ पहल अब तक होता हुआ दिखाई यहाँ पर दे रहा और यहाँ पर किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं? देखिए श्रीवड़ा, बात करें मध्य प्रदेश में पूरे जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है और जो ओपीडी के साथ साथ रूटीन सेवाएं हैं वो बंद कर दी है। उसका खासा असर इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि तीसरी लहर आ चुकी है। ऐसे में जो सरकार को, प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को जो तैयारियां करना चाहिए थी वो शायद नहीं कर पाई, लेकिन उससे पहले ये अगर हड़ताल हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी। हमारे साथ में जूनियर के अध्यक्ष क्या कहेंगे, किस तरह का आपका ये प्लान है? हमारा ये प्लान, जैसे ही फोडा और आरडीए के द्वारा नीट पीजी की काउंसलिंग का जो भी निर्णय आता है, हमारी जल्द से जल्द नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए और हमारे जूनियर से सरकारी सेवाएं देने लगे तो हम ये जो अपना सांकेतिक प्रदर्शन है खत्म कर देंगे। कब तक आगे का प्लान क्या है आप लोगों का? जब तक कि आगे सब प्रोसेस। और मैं एक आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये एक हड़ताल नहीं है, हड़ताल में लोगों का नुकसान होता है, ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है। तो आपसे मुझे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप इसको हड़ताल का रूप न दें, ये एक सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी मामला पहुंच गया, तो आखिर क्या लग रहा है कि क्यों रुक क्यों रहा है ये 3 वीक का समय? ये जो EWS क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है, साथ ही जो OBC रिजर्वेशन है उसके लिए PIL लगाई गई है, उसके क्राइटेरिया को रिवाइज करने की बात है। ये बात अपने जगह पे जायज है। हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई भी शिकवा या कोई हमें गिला नहीं है। हम बस सरकार को ये समझाना चाहते हैं, ये एक नेशनल इशू है। पूरे देश में 50,000 डॉक्टरों की कमी, एक पूरा बैच अगर नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था आराम से चल पाएगी? उसके ये जो 2020 से 2021 तक अभी तक नए डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं। अभी कितना देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी कमी है पहले से और फिर उसके बाद नए बैचेस नहीं आ रहे, तो क्या नए बैचेस नहीं आने से क्या है कि आप पूरे देश में जितने भी रेजिडेंट हैं, जूनियर रेजिडेंट जितने भी हैं, वो बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन में काम कर रहे हैं। सारे के सारे जितने भी हैं, हमारे साथी जितने भी हैं, सब इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। जितने भी JR1 और JR2 JR3 रेजिडेंट हैं वो सभी ओवरबर्डन काम कर रहे हैं। आप 50,000 डॉक्टर्स की कमी ना होना, पहले कोविड में, अभी जो पिछला कोविड अपनी वेव निकल के गई है उसमें अकेले काम किया। अभी ओमिक्रॉन आने वाला है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कैसा होगा स्थिति कुछ नहीं पता आगे की। आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान हमारा बस सिंपल है, जैसे ही नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए कुछ भी निर्देश हमारे पक्ष में आ जाते हैं और हमारा फोडा और आरडीए जो राष्ट्रीय संगठन है वो जो भी निर्णय लेंगे हम स्वीकार। अभी क्या क्या किया है आप लोगों ने, मतलब किस तरह की सेवाएं बंद करी? देखिए, अभी हमने सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं हमारी चालू हैं, जो रूटीन सर्विसेज है वो अभी बंद है फिलहाल के लिए। और बाकी हम बस ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो जल्दी से जल्दी हो, और बस जो नीट पीजी काउंसलिंग हम चाहते हैं थोड़ा सा जल्दी हो, क्योंकि उस जो डॉक्टर्स के ऊपर जो फिजिकल मेंटल जो बर्डन पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम हो। तो श्रवण, हम देखेंगे कि ओपीडी और रूटीन सेवाओं को बंद कर दिया है, लेकिन जो वार्डों में सेवा है वो लगातार जारी है। लेकिन ये खास बात है कि अनिश्चितकालीन पर चले गए हड़ताल पर, काम बंद कर दिया अनिश्चितकालीन के लिए। तो ऐसे में कहीं न कहीं तीसरी लहर आने को है और जिस तरह से केसेस मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय है, आखिर किस तरह से वो मैनेज आगे के समय को करेगा। क्योंकि जूनियर डॉक्टर कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवा में एक रीढ़ होते हैं। अगर रीढ़ ही जब इस तरह से वर्क करने में
पीछे हटेगी, यानी कि अपने हित की बात करी जा रही है कि पीजी की काउंसिलिंग के लिए लगातार लंबे समय से मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा। तो इसके चलते कहीं ना कहीं वो परेशान भी है और उनके ऊपर जो बर्डन बढ़ रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं स्टेप उनको लोगों को उठाना पड़ा है। निश्चित रूप से नाज़रीन यहाँ पर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है, तीसरी लहर की संभावना भी जताई जा रही है, नए वेरिएंट का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में जो है चिंता यहाँ पर और बढ़ जाती है। देखना होगा कि इनकी मांगों को लेकर किस तरह से पहल की जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।